हेलो एवरीवन। 11th जेपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफायर 1 इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। एक्सेलेंसी आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में ये सीरीज अभी आपको अवेलेबल होगा। ये आने वाले 11th जेपीएससी के लिए स्पेसिफिकली प्रोग्राम बनाया जा रहा है और आज हम लोग ज्योग्राफी के फर्स्ट लेक्चर्स की शुरुआत करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस करा है कि ये प्रोग्राम 150 आवर्स के फॉर्म में बनाया गया है। ये अभी इंग्लिश और हिंदी मीन्स बायलिंगुअल मोड में आपको मिलेगा। क्लासेस दोनों ही मीडियम में मिलेंगी और ये हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ अभी एप्लीकेशंस में भी अवेलेबल होगा। जो प्रोग्राम है ये डेडिकेटेड प्रोग्राम मात्र आपको 4999 में मिलेगा। सो जो कोई भी इसको परचेज करना चाहें दे मस्ट परचेज और इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठाएंगे। सो टुडे आज हम लोग ज्योग्राफी का शुरुआत करेंगे। ज्योग्राफी को पढ़ने के पहले कुछ हम लोग इसके PYQ पे एक नज़र डालेंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि दैट किस नेचर का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये सीरीज और ये प्रोग्राम आपको किस लेवल तक हेल्प करेगा। आपको NCERTs किस तरह से पढ़नी है, किताबें किस तरह से पढ़नी है, वो सब बातें हम लोग आने वाले समय में करेंगे और इसी धरण में पढ़ना है क्योंकि आपको सोर्स पता होना चाहिए तब आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चंस कंसेप्चुअल लेवल का ही पूछा जाता है, लेकिन आपकी तैयारी यदि अच्छी हो सो यू कैन इजीली हैंडल द क्वेश्चंस एंड सक्सेसफुली यू कैन सॉल्व जब ये एग्जामिनेशन हॉल पे होगा। तो जब हम लोग ज्योग्राफी पे एक नज़र डालेंगे इसके सिलेबस पे, तो ज्योग्राफी में जो आपका सेशन है ये 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। दैट इज़ जो आपका जनरल ज्योग्राफी है इससे आपका 3 क्वेश्चंस पूछा जाता है। फिजिकल ज्योग्राफी है जिसमें 3 क्वेश्चंस होंगे आपका। इकोनॉमिक ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चंस और सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चंस हैं। तो ये बेसिकली ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पे ज़्यादा फोकस होता है। सो जब ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो ये हमारा लेक्चर सीरीज आपकी जो बेसिक्स किताबें हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। PYQs को पढ़ने के बाद जिस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक स्क्रैच से लेके आपका एक एडवांस लेवल तक एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इस प्रोग्राम में आपको टोटल 15 लेक्चर्स मिलेगा स्पेसिफिक टू ज्योग्राफी और ये 15th लेक्चर्स आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। साथ में आप PYQ जो क्वेश्चन आयर सेशन होगा और साथ में जो इनबिल्ट जो टेस्ट सीरीज है वो आप सॉल्व करेंगे एंड आपका जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो इसके थ्रू पूरा होगा। जो एग्जाम की बात करेंगे ये आपका पेपर 1 जो लास्ट जेपीएससी हुआ, ये लास्ट जेपीएससी में आपका जो पेपर 1 आप सभी को पता है कि जेपीएससी के प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। इसमें पेपर 1 ये हमारा 100 क्वेश्चंस होता है इसमें, और सिमिलरली जो आपका पेपर 2 होगा जो स्पेसिफिक टू झारखंड है उसमें भी आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं। सो ये पेपर 1 का क्वेश्चंस है जो आपके ज्योग्राफी से पूछे गए थे। सो इस पे ब्रीफली एक नज़र हम लोग देख लें सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछा जाता है। कि दैट माउंट कैलाश इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। ये इंडियन ज्योग्राफी से प्योर क्वेश्चन है, आपका NCERT क्लास 11 से ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर सकते हैं कि आपका यदि फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया थोड़ा अच्छा कमांड हो। सो ये माउंट कैलाश इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया कि जो कैलाश पर्वत है वो निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। ऑप्शन दिए गए थे आपका लाइक तिब्बत, नेपाल, उत्तराखंड एंड सिक्किम। तो इसका राइट आंसर होगा दैट इज कॉल्ड तिब्बत एरियाज। ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे ना इंडियन ज्योग्राफी से, ये जनरल ज्योग्राफी वाला सेक्शन से है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द अर्थ मूवमेंट। लाइक अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिजल्टिंग इनटू द सीजनल चेंजेस, और अर्थ रिवॉल्यूशंस अराउंड द सन रिजल्ट्स इनटू अकरेंस ऑफ द डे एंड नाइट ऑन द अर्थ। मतलब जो अर्थ अपने एक्सिस पे जो रोटेट करती है सो इसके चलते क्या सीजन चेंज होता है, और अर्थ जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करेगी क्या इसके चलते डे एंड नाइट होता है, ऐसा क्वेश्चन है। तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। तो ये आपके लास्ट जो जेपीएससी हुआ दैट इज द 7th जेपीएससी, दैट इज 7 to 10th जेपीएससी, उसका क्वेश्चन है। तो इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया डू नॉट शेयर द बॉर्डर विद द भूटान। माने भूटान जो है उसके साथ कौन सा इनमें से जो स्टेट है वो बाउंड्री या सीमा साझा नहीं करता है। मतलब निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा
नहीं बांटता है। ऑप्शन दिए गए थे आपको कि सिक्किम है, बिहार है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, राइट। तो इसका आंसर हालांकि बिहार है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस मतलब आपका एक मैपिंग के अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आपको ये सारी चीज़ें अभी सीख लेनी है कि आपको इसी स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा, है ना। इट इज़ ईजी, अभी हम बता रहे हैं इट सिम्स टू बी ईजी, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। उसी तरह से एक और क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? लाइक गुजरात तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट, मालाबार तट। अब ये आपको तो जानना पड़ेगा कि आखिर ये नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या होता है ना। समर सीजन में जो मानसून आता है उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून। तो दिस मानसून चैप्टर जो आपका दिया गया है 11th क्लास की जो एनसीईआरटी किताब है, आप उसकी अंडरस्टैंडिंग है आपके पास, एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड अबाउट द मानसून क्या होता है, इसका सीजनल रिदमिक पैटर्न क्या होता है, तो आप इसको आप इजीली कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून में जो रिट्रीटिंग मानसून भी कहलाता है, उसके चलते ना ईस्टर्न कोस्टल एरियाज दैट इज कॉल्ड आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में बारिश होती है। तो आपका ये सिंपल आंसर क्या हो जाता कि जो इंडिया का जो कोस्टल एरिया है, ये हमारा कोरोमंडल कोस्ट है, इधर हमारा क्या होता है कोंकण एंड मालाबार कोस्ट होता है। तो रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट को, ये हमारा क्या होगा ईस्टर्न कोस्ट। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका? द कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। ये सिंपल है, लेकिन कंसेप्ट आपके होने चाहिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज अप्रोप्रिएट फॉर द नर्मदा रिवर, है ना। इंडियन ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन है। सो निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? सो जैसे विंड ओरिजिन है, स्ट्रक्चरल ओरिजिन है, ग्लेशियल ओरिजिन है, या वॉल्केनिक ओरिजिन है। तो ये आपका एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप ऐसे तुक्का लगा के नहीं कर सकते हैं। सो इसका आंसर स्ट्रक्चरल ओरिजिन है कि मतलब जो नर्मदा, इनमें से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? वायुमूल, संरचनात्मक मूल, हिमानी मूल, या ज्वालामुखी मूल। तो आंसर क्या है इसका? संरचनात्मक मूल। तो ये क्वेश्चंस पर्पस है कि आप स्टैंडर्ड को समझें, कि जैसे वन लाइनर क्वेश्चंस करके लोग सॉल्व करते हैं। सो दिस इज नॉट द वन लाइनर क्वेश्चंस, है ना। ये इजी लग रहा है, बट ये प्रैक्टिस चाहिए। तो इसी तरह से जो आपके जो रेस्ट पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी के क्वेश्चंस है, लेक्चर्स के साथ हम लोग पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे, सो दैट कि आपका एक स्टैंडर्ड सेट हो। तो ये हमारा लेक्चर सीरीज इन्हीं सब चीज़ों के लिए फोकस्ड है। ये लेक्चर सीरीज डेडिकेटेड वीडियोस है, इसको आप रिलीजियसली फॉलो करें, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स वुड बी टेकन केयर। जब आप ये 15 लेक्चर्स करने के बाद आपकी ज्योग्राफी एक अच्छी लेवल पे होगी, राइट। सो ट्रस्ट ऑन अस। सो पीवाईक्यू देखने के बाद अब हम लोग प्रॉपर क्लास के शुरू करेंगे। सो लेट्स मूव टू द क्लास। सो दिस इज द लेसन 1 एंड 11th जेपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफायर 1। इसका जो लेक्चर हिस्ट्री में संतोष सर आपकी क्लासेस ले रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली इसका बेनिफिट लेंगे। नाउ द ज्योग्राफी की क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो गई है। सिमिलरली आपका साइंस टेक जो आपका करंट अफेयर्स है, वो और सब भी चीज़ें भी धीरे धीरे सिक्वेंशियल मैनर में आते चला जाएगा। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द इंडियन ज्योग्राफी, सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। अब इंडियन ज्योग्राफी पे सबसे पहला चीज़ कुछ हम लोग फैक्ट से स्टार्ट करेंगे, एंड फिर उसमें जो फिजिकल पार्ट है उसको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। सो बेसिक फैक्ट्स है कि दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट और द कंट्री इन द वर्ल्ड, 7th लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है। कि जो दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं उसमें से एरिया वाइज देखें, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग सजाएं, तो इंडिया, भारत का रैंक कितना आता है? 7th इन द वर्ल्ड है ना। वर्ल्ड में इसका रैंक कितना है? 7th है। और अभी तक जो सेंसस डेटा है, सेंसस 2011, तो सेंसस 2011 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके यहाँ पर पिछला जेपीएससी में भी 2 क्वेश्चंस डायरेक्टली आपका सेंसस से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आगे बात करें, भारत है, इंडिया, इसका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है ना। एनसीईआरटी में जैसे बात करें 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ये बात होती है। सो ये वैल्यू कितना है? दैट इज 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ये ज्योग्राफिकल एरिया है। और ये जो इंडिया, ये इंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लाई करता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पता है कि जब हम लोग ग्लोब की बात करेंगे, सो ग्लोब में द इक्वेटर लाइन होता है ना। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़े होंगे। सो ऐसी लाइंस जो अर्थ को हॉरिजेंटली मतलब डिवाइड करती है 2 पार्ट्स में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लैटिट्यूड्स, ठीक है। सो लैटिट्यूड्स में 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं हम लोग? इक्वेटर, ओके।
एंड इक्वेटर के नॉर्दर्न पार्ट में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न पार्ट में क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो भारत जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लाई करता है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। सो इसका लैटिट्यूड कितना होगा ना, लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे लाई करेगा, ये इसका लैटिट्यूड हो गया। और लॉन्गिट्यूड 68.7 डिग्री से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड में लाई करता है। इसको एकदम याद कर लेना है। जब हम लोग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे सो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में है और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। सो दिस इज द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ इंडिया, यू मस्ट रिमेंबर। अब हम लोग थोड़ा इंडिया के नॉर्थ साउथ एक्सटेंट और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट की बात करते हैं, राइट। कि लेट से एक हम लोग ये जो मैप ऑफ इंडिया है तो यहाँ हमारा नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, राइट, ईस्ट टू वेस्ट। तो हमारा नॉर्थ टू साउथ जो एक्सटेंट है और ईस्ट टू वेस्ट ये कितना हमारा लेंथ है, नॉर्थ टू साउथ ये 3214 किलोमीटर और जो ईस्ट टू वेस्ट एक्सट्रीमिटीज है वो 2933 किलोमीटर है। ये फैक्ट है, इसको याद रखेंगे। उसी तरह से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो लेट्स सी कि दिस इज योर ग्लोब, ये हमारा अर्थ है और इस अर्थ की बात करें सो अभी हमने क्या बात किया कि दैट 0 डिग्री लाइन इसको क्या बोला जाता है, इक्वेटर। उसी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ये 0 डिग्री के अपर पार्ट को क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और इक्वेटर के नीचे को क्या बोला जाता है, साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। सो ये हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन, इट इज नोन एज इक्वेटर। North of the equator is your northern hemisphere, south of the equator that is southern hemisphere. Northern hemisphere में कुछ important parallels हैं जिसको latitude बोला जाता है, like 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। उसी तरह से southern hemisphere में भी 23.5 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर में एक पैरेलल्स मिलेगा और इसका नाम होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसी तरह से 66.5 पे भी एक हमको पैरेलल्स मिलेगा, दैट इज लैटिट्यूड इज आल्सो कॉल्ड पैरेलल्स एंड लॉन्गिट्यूड को मेरिडियंस बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में भी 66.5 डिग्री साउथ पे भी एक लैटिट्यूड मिलेगा। तो जो दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड पे जो अवेलेबल है इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सदर्न हेमिस्फीयर में इसको क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। 66.5 जो लैटिट्यूड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसको क्या बोलेंगे, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, एंड जो सदर्न हेमिस्फीयर पे है दिस इज कॉल्ड अंटार्कटिक सर्कल, क्या बोला जाएगा इसको, अंटार्कटिक सर्कल, ठीक। ये 90 डिग्री जो नॉर्दर्न है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्थ पोल, एंड सदर्न हेमिस्फीयर पे जो 90 डिग्री साउथ होगा दैट वुड बी कॉल्ड साउथ पोल। तो ये बेसिक फैक्ट्स हैं, दैट इज इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन दिस इज आर्कटिक सर्कल, सदर्न हेमिस्फीयर पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल, इस तरह से हमारे डिवाइडेड है, राइट। तो इंडिया की बात करें तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है ये इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो भारत जो है वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ठीक। सो ये ऑलमोस्ट 8 स्टेट से होके गुजरती है, कौन सी लाइन, दैट इज कॉल्ड 23.5 डिग्री लाइन, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे। सो इंडिया के कुछ लैंड बाउंड्री की बात करें, लैंड बाउंड्री कितना है भारत का, दैट इज 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर इंडिया का लैंड बाउंड्री है। और सिर्फ कोस्ट लाइन की बात करेंगे, कोस्ट लाइन में अंडमान निकोबार लक्षद्वीप की बात करेंगे तो हमारा 7,516.16 किलोमीटर है, ठीक है। सो ये हमारा लैंड बाउंड्री हो गया, ठीक है, लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया। ये लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया कितना है, 15,200 किलोमीटर, ठीक है, ये लैंड बाउंड्री हो गया, दैट इज 15,200 किलोमीटर।
लेकिन सिर्फ कोस्टल एरियाज की बात करेंगे, कोस्टल एरियाज है ना, कोस्टल एरियाज की बात करेंगे, प्लस ये हमारा अंडमान निकोबार है और इधर हमारा लक्षद्वीप आइलैंड्स है। सो इन सब के आइलैंड्स का कोस्टल एरियाज की बात करेंगे तो हमारा 7516.6 किलोमीटर ये हमारा कोस्टल एरिया का जो लैंड बाउंड्री है, ये याद रखेंगे। द टोटल लैंड बाउंड्री कितना है 15,200 किलोमीटर एंड दैट इज कॉल्ड कोस्टल लैंड बाउंड्री including the areas of the Andaman Nicobar Islands and Lakshadweep group of islands कितना है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, इंडिया दिस पार्ट इज कॉल्ड पेनिनसुला। क्यों पेनिनसुला? क्योंकि इसका जो सदर्न पार्ट है इट इज सराउंडेड बाय अ वाटर बॉडी फ्रॉम 3 साइड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग पेनिनसुला। ठीक है, पेनिनसुला किसको बोला जाता है? जिसका तीनों पार्ट वाटर बॉडी से सराउंडेड हो। सो पेनिनसुला है, सो पेनिनसुला में हमारे जो ईस्टर्न पार्ट है, इस कोस्ट का ईस्टर्न पार्ट यहाँ पर क्या है बे ऑफ बंगाल, लेफ्ट साइड में क्या है अरबियन सी एंड जो हमारा साउथ में क्या है इंडियन ओशंस। ठीक है, अब हम लोग कंट्री जिन जिन कंट्री के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है, यही क्वेश्चन एक पूछा गया था कि किस भूटान किस जो हमारा स्टेट है किस स्टेट के साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता है। पिछला जेपीएससी में यही क्वेश्चन था। तो ये जो कुछ कंट्रीज हैं, तो कितने कंट्रीज हैं जिसके साथ इंडिया अपना लैंड बाउंड्री शेयर करता है? देयर आर द 7 कंट्रीज। ये सारे कंट्रीज हैं, बांग्लादेश है, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। सो व्हाट आर द कंट्रीज? सो व्हाट आर द कंट्रीज विथ द इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो डियर आप इसको अच्छे से करेंगे। सो बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा स्टेट हमारा बाउंड्री शेयर करता है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट? तो जैसे विजुअलाइज करेंगे ना, बांग्लादेश के साथ असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। कितने स्टेट्स हैं ना? 5 स्टेट्स हैं। चाइना को विजुअलाइज करिए, चाइना के साथ कौन कौन है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। तो हाउ मेनी स्टेट्स? 1 2 3 4 5। सो 5 स्टेट्स है। अब जम्मू कश्मीर चूंकि यूनियन टेरिटरीज हो गया तो इसको भी ध्यान रखेंगे। पाकिस्तान की बात करेंगे, सो पाकिस्तान इधर है। सो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, ये सारे जो स्टेट्स हैं वो बाउंड्री शेयर करता है। नेपाल की बात करें, सो नेपाल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड सिक्किम। ठीक है, म्यांमार दिख रहा है। म्यांमार के साथ कौन कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर। ये सारे जो स्टेट्स हैं ये लैंड बाउंड्री अपना शेयर करता है। इसको मैप में जरूर करेंगे, है ना? दैट इज मैपिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग मैपिंग की क्लासेस भी कंडक्ट करेंगे, सो डोंट बोदर अबाउट दैट। बट स्टिल आप अपने घर पे कोई भी एक स्टैंडर्ड मैप लाइक एटलस किसी का भी परचेज कर ले और एक ग्लोब जरूर देखें, ये आपके चीज़ों को वैल्यू ऐड करेगा। ठीक है, भूटान की बात करेंगे, सो भूटान के साथ दैट इज वेस्ट बंगाल, असम, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। यही क्वेश्चन था, इसमें बिहार ऑप्शन दिया हुआ था, तो बिहार डू नॉट शेयर द लैंड बाउंड्री विथ द भूटान। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अफगानिस्तान में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जो है वो लैंड बाउंड्री शेयर करता है। तो टोटल कितने कंट्रीज हैं? 7 कंट्रीज हैं। और इन 7 कंट्रीज को आप मैप में जरूर देख लेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है इंडियन ज्योग्राफी से। ठीक है, सबसे यूनिक बात और सबसे पिकुलियर बात जेपीएससी के साथ क्या है कि हमारे जेपीएससी में जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें स्ट्रिक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए आप सिलेबस को थॉरली पढ़ेंगे और उन्हीं सिलेबस के विद इन अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे जो कि आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी से कि हमारे इंडिया में श्रीलंका जो है, श्रीलंका और इंडिया को एक वाटर बॉडी डिवाइड करती है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। जो मेनलैंड ऑफ इंडिया है दैट इज श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी दैट इज फाउंड बाय पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, है ना? ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। और मालदीव आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड, ये 2 सेट ऑफ आइलैंड्स हैं। जैसे इंडिया की बात करेंगे हम लोग, लेट्स से इंडिया, सो इंडिया में लक्षद्वीप आइलैंड, उसके नीचे क्या मिलेगा हमको? मालदीव आइलैंड्स।
तो इसको भी देखना है। अब हम लोग एक नए फैक्ट्स की बात करेंगे कि इंडिया को कितने जोन्स में डिवाइड किया जाता है। इंडिया को हाउ मेनी जोन्स में डिवाइड करते हैं? इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 6 जोन्स। कौन कौन सा? दैट इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये 6 जोन्स में इंडिया को डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्ट जोन, ये पता है ना। इंडिया में हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर राइट नाउ? कितने हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं अभी ना? 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। आप एक बार घर पे इसका मैपिंग के थ्रू कर लेंगे कि कौन कौन से स्टेट्स हैं, उनका कैपिटल और यूनियन टेरिटरी और उनका कैपिटल, और इंडियन मैप पे जरूर इसको लोकेट कर लेंगे। सो ये 28 स्टेट्स के नाम, उसके कैपिटल, यूनियन टेरिटरीज के नाम, उसके कैपिटल आप जरूर याद करेंगे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, और फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और उसको बहुत अच्छे से समझना है। द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, इंडिया का फिजिकल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज योर फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। सो व्हाट इज द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया? इंडिया को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ना? इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू द माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया, the Great Plains of the North India, the Peninsular Plateau, the Coastal Plains and Islands। ये फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया का। कौन कौन सा? दैट इज सभी को पता है, हिमालय माउंटेन्स, दैट इज माउंटेन, फिर गंगा प्लेन्स, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, उसके बाद द पेनिनसुलर ब्लॉक, दैट इज कॉल्ड प्लेटो रीजन। ठीक, फिर वेस्टर्न घाट्स एंड कोस्टल रीजन में वी हैव द कोस्टल प्लेन्स, एंड उसके बाद द आइलैंड्स में दैट इज बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, एंड अरब सी में लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो ये 5 हमारे फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, इनके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। एंड इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग में हमारा हिमालय सिस्टम। इस हिमालय सिस्टम से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये फंडामेंटल है। सो इंडिया को कितने फिजियोग्राफिक डिविजन में डिवाइड किया जाता है? एक, दैट इज माउंटेन, प्लेन, प्लेटो, कोस्टल एरियाज एंड द आइलैंड्स। यहाँ तक समझ में आया? थोड़ा हिमालयन माउंटेन सिस्टम को विजुअलाइज करें। ये इंडिया का फिजिकल मैप है। द फिजिकल मैप में यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि दिस इज और द हिमालय सिस्टम। ये हिमालय सिस्टम को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें 2-3 तरीके से पढ़ेंगे कि आपको एक बेटर पिक्चर क्लियर हो। कि हम लोग एक नॉर्थ टू साउथ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, फिर वेस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज, सो दैट कि इसको अच्छे से एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। सो हिमालय सिस्टम में हम सभी को पता है कि दैट हिमालय इज एन फोल्ड माउंटेन। ये कैसा माउंटेन है? हिमालय इज ए फोल्ड माउंटेन। और जब हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय की बात करते हैं, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय। हम लोग हिमालय के लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, लॉन्गिट्यूडनल मतलब जैसे सबसे हाइट वाइज सबसे ऊपर, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, मीन्स क्रोनोलॉजिकली। सो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन की बात करेंगे तो हिमालय को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले दैट इज कॉल्ड ग्रेटर हिमालय। जैसे सभी बचपन से पढ़े हैं कि जो हाईएस्ट पीक्स है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हिमाद्री। फिर हिमाद्री के बाद क्या आ जाएगा? हिमाचल, फिर शिवालिक। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। ठीक, उसके बाद एक पार्ट है जिसको बोलते हैं ट्रांस हिमालयाज। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांस हिमालयाज। तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज में आपको हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, ट्रांस हिमालयाज, इसके बारे में पढ़ना है। इसको पढ़ने के पहले हम लोग एक कंसेप्ट शेयर करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल क्लासिफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। ओके, सो हिमाद्री को और किस नाम से जानते हैं? हिमाद्री। हिमाद्री को ग्रेटर हिमालयाज भी बोला जाता है। हिमाद्री इज ऑल्सो नोन एज ग्रेटर हिमालयाज। फिर इसको और इनर हिमालयाज भी बोलते हैं, इनर हिमालयाज। सो ग्रेटर हिमालय, हिमालय। फिर हिमाद्री के बाद हमें क्या मिलेगा? हिमाचल। सो हिमाचल को बोलते हैं लेसर हिमालयाज।
और इट इज़ कॉल्ड मिडिल हिमालयाज। अलग अलग नाम है, हम लोग यूज करेंगे। फिर हिमाचल और लेसर हिमालय इज फॉलोड बाय शिवालिक। शिवालिक को क्या बोलते हैं? आउटर हिमालयाज। शिवालिक के बाद क्या बोला जाता है? दैट इज आउटर हिमालयाज। ना शिवालिक के बाद हमको दो रीजन्स मिलेगा, दैट इज कॉल्ड भाबर रीजन एंड तराई रीजन। इन द फुटहिल्स ऑफ द शिवालिक हमको दो चीज मिलेगा, दैट इज कॉल्ड भाबर एंड देन यू विल गेट तराई रीजन। मतलब हाइट के हिसाब से हम लोग हिमाद्री, फिर उससे नीचे हिमाचल, फिर उसके बाद हमको शिवालिक, फिर हमको भाबर, तराई, एंड उसके बाद हमको क्या मिलेगा? नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। दिस इज क्रोनोलॉजिकल मैनर। ना एक क्वेश्चन उठता है कि दैट ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय को कौन सा लाइन डिवाइड करता है? सेकंड कि लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय और आउटर हिमालय को कौन सा लाइन डिवाइड करता है? और जो शिवालिक और नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को कौन सा लाइन डिवाइड करता है? दिस इज द क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? कि विच लाइन डिवाइड द ग्रेटर हिमालय एंड द मिडिल हिमालय, विच लाइन डिवाइड मिडिल हिमालय एंड आउटर हिमालय, एंड विच लाइन डिवाइड दैट इज शिवालिक विद द नॉर्थ इंडियन प्लेन और ग्रेट इंडियन प्लेन। सो ये जो डिवाइडिंग लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग MCT। MCT मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट। MCT क्या बोलते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ओके, सो मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT डिवाइड ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय। यहां पर द लेसर हिमालय एंड आउटर हिमालय में हमको क्या मिलेगा? MBT। इसको क्या बोलते हैं? मेन बाउंड्री थ्रस्ट। मेन बाउंड्री थ्रस्ट, इसको याद रखेंगे। एंड जो शिवालिक और नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है इसको जो डिवाइड करेगा उसको क्या बोलते हैं? HFF। क्या बोला जाता है? दैट इज हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। राइट? सो ये तीन कंसेप्ट है एंड ऑल दीज आर फोर्सेस, है ना? सो दैट इज कॉल्ड MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, द ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय। MBT दैट इज कॉल्ड मेन बाउंड्री थ्रस्ट, द लेसर हिमालय एंड द शिवालिक और जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है दैट इज डिवाइडेड बाय HHF दैट इज हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ठीक है, अब हम लोग कुछ फैक्ट्स प्रोफाइल्स को ध्यान रखेंगे कि जब हम लोग ग्रेटर हिमालय की बात करेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज इनर हिमालयाज, सबसे ऊंचा। इसका अप्रोक्सीमेट एलिवेशन जो एवरेज हाइट है ग्रेटर हिमालय, जिसको और किस नाम से जानते हैं हम लोग? हिमाद्री। सो हिमाद्री का एवरेज एलिवेशन कितना है? 6000 मीटर। दिस इज द एवरेज एलिवेशंस। विड्थ की बात करेंगे दैट इज 120 से लेके 190 किलोमीटर। द एवरेज विड्थ ऑफ हिमालय इज 120 to 190 किलोमीटर, राइट? सो देयर आर द शार्प सिंटेक्सियल बेंड्स एट देयर वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एंड्स। सो यहाँ पर ध्यान से देखो कि दैट हिमालय के वेस्टर्न और ईस्टर्न एक्सट्रीमिटीज बोला जाता है ना? इसको वेस्टर्न और ईस्टर्न एक्सट्रीमिटीज बोलता है। तो ये वेस्ट में एक एक्सट्रीमिटीज है और ईस्ट में एक एक्सट्रीमिटीज है। क्या बोलते हैं इसको? एक्सट्रीमिटीज। सो ये हिमालय यहाँ पर कुछ इस तरह से शार्पली बेंड होता है ना? फिर इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पर ये पहला जो बेंड है इन दोनों को बोलते हैं सिंटेक्सियल बेंड। किस तरह के बेंड है? सिंटेक्सियल बेंड। सो हिमालय सिस्टम में दो जगह सिंटेक्सियल बेंड्स है। तो एक फर्स्ट जो सिंटेक्सियल बेंड है ये कहाँ पर है? एट नंगा पर्वत वेस्टर्न एक्सट्रीमिटीज पे। उसी तरह से जो ईस्टर्न एक्सट्रीमिटीज पे जो सिंटेक्सियल बेंड है वो कहाँ पर है? नमचा बरवा। सो ईस्टर्न एक्सट्रीमिटीज पे सिंटेक्सियल बेंड कहाँ पर है? नमचा बरवा। मतलब उसके बाद ये शार्प टर्न है हिमालयाज में। तो नमचा बरवा ईस्टर्न एक्सट्रीमिटीज पे है और नंगा पर्वत कहाँ पर है? वेस्टर्न एक्सट्रीमिटीज पे।
वेस्टर्न एक्सट्रीमिटीज़ पे एंड नमचा बरवा ईस्टर्न एक्सट्रीमिटीज़ पे है। ठीक है, सो दो सिंटेक्सल बेंड्स है, एक कहाँ पर है नंगा पर्वत पे, दूसरा कहाँ पर है नमचा बरवा। नमचा बरवा कहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। सो कभी कभी बोला जाता है कि ये नंगा पर्वत कहाँ पर मिलेगा, नियर द इंडस गॉर्ज, नियर द इंडस गॉर्ज। जो इंडस रिवर है उसका जो वैली रीजन है वहाँ नंगा पर्वत, और नमचा बरवा नियर द ब्रह्मपुत्र गॉर्ज। ब्रह्मपुत्र रिवर के गॉर्ज के पास नमचा बरवा है। ठीक, सो नंगा पर्वत टू नमचा बरवा, ये जो ग्रेटर हिमालयाज है यहाँ पर है, और इस पे दो जगह एक्सट्रीमिटीज पे सिंटेक्सियल बेंड्स है, एक नंगा पर्वत, सेकंड नमचा बरवा के पास। गॉट इट। अब हम लोग हिमाद्री मीन्स ग्रेटर हिमालयाज की बात करें तो ये इस जो सेक्शन में हमें कुछ माउंटेन पिक्स मिलेगा, और ये लॉफ्टी माउंटेन पिक्स होंगे, दैट इज ऑलमोस्ट हिमालय के जो सबसे टॉप पिक्स होंगे वो हमको ग्रेटर हिमालयाज में मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, नंदा देवी, नंगा पर्वत, छो ओयू, मकालू एंड मनासुलू। ये कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पिक्स है। यदि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या आप हिमालय सिस्टम के टॉप 5 माउंटेन पिक्स को क्रोनोलॉजिकली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो हिमालय सिस्टम में जो माउंटेन पिक्स है उसको आपको थोड़ा बहुत जानकारी रखना चाहिए कि दैट विच इज द हाईएस्ट पिक, व्हाट इज द हाईएस्ट पिक। और यहाँ पर एक लिस्ट दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड 10 पिक्स ऑफ द हिमालय सिस्टम वाज टेकन, और इसको क्रोनोलॉजिकली सजाया गया है कि दैट हाईएस्ट पिक ऑफ हिमालय इट इज माउंट एवरेस्ट, ये सभी को पता है। एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर। ओके, 8848 मीटर। सेकेंड हाईएस्ट कौन है, दैट इज गॉडविन ऑस्टिन K2, और इसकी हाइट कितनी है 8611 मीटर, दैट इज 8611 मीटर। सिमिलरली थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द माउंट दैट इज कॉल्ड हिमालय सिस्टम, इट इज कंचनजंगा। सो कंचनजंगा कहाँ पर है बताओ, कंचनजंगा इज एट सिक्किम। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द कंचनजंगा, सो इट इज 8586 मतलब 8586 मीटर, 8586 मीटर। The height of Kanchenjunga is 8586 meter. Similarly, fourth highest is the Lhotse. ये very very important है, Lhotse है ना, न्यू भी है। So Lhotse की हाइट कितनी है 8516 मीटर। उसी तरह से फिफ्थ हाईएस्ट की बात करेंगे सो मकालू, मकालू की हाइट कितनी है 8481 मीटर। ठीक है। सिक्स्थ इज हाईएस्ट पीक इज द छो ओयू, हाइट 8201 मतलब 8201 मीटर है। सेवेंथ हाईएस्ट है धौलागिरी, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसकी हाइट है 8167 मीटर, दैट इज 8167 मीटर। मनासलू एट्थ हाईएस्ट पीक है और इसकी हाइट है 8156 मीटर। सिमिलरली नंगा पर्वत अभी हमने पढ़ा दैट इज 8126 मीटर एंड अन्नपूर्णा दैट इज द 10th हाईएस्ट पीक दैट इज 8091 मीटर। सो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एलिवेशन मीन्स हाइट द हिमालयन सिस्टम के 10 माउंटेन पिक्स हैं। इसको आप याद कर लेंगे, एटलीस्ट टॉप 5 तक आपको याद होनी चाहिए। सो एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन सेकंड, थर्ड इज द कंचनजंगा, फोर्थ इज द लॉत्से, फिफ्थ इज मकालू, सिक्स्थ इज छो ओयो, सेवेंथ धौलागिरी, एट्थ मनासलू, नाइन्थ नंगा पर्वत एंड 10th इज अन्नापूर्णा। ठीक है। ग्रेटर हिमालय सीखने के बाद अब हम लोग हिमाचल की ओर चलें, और हिमाचल को और किस नाम से जाना जाता है, इट इज ऑल्सो नोन बाय लेसर हिमालय और मिडिल हिमालयाज। इसका जो एवरेज एलिवेशन है वो कितना है 3700 से लेके 4500 मीटर, एंड जो एवरेज विड्थ है ये 50 किलोमीटर है। दैट इज आप अप्रोक्सीमेटली एलिवेशंस याद रखेंगे 4000 मीटर। जो हिमाचल रीजन्स है दैट इज कॉल्ड हिमाचल हिमालय, इट इज़ वेरी फेमस फॉर दैट इज कॉल्ड हिल स्टेशन और रिसोर्ट्स के लिए, लाइक द शिमला है, रानीखेत है, नैनीताल है, दार्जिलिंग है। आप मान लीजिए ट्रेनिंग के लिए जाएंगे मसूरी वगैरह, तो मसूरी भी आपका इसी लेसर हिमालय में है, राइट। सो लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय ये वेरी इंपॉर्टेंट। ये हिमाचल हिमालय कहलाता है। एवरेज एलिवेशन से 4000 मीटर, एवरेज विड्थ से 50 किलोमीटर। इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्थ रिसोर्ट्स एंड हिल स्टेशंस मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स की बात करें सो इस जो लेसर हिमालय में भी कुछ माउंटेन पिक्स मिलेंगे आपको, लाइक धौलाधर, पीर पंजल,
नागतिभा, महाभारत रेंज एंड मसूरी रेंज, ये सब हम लोग मैप में अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी ब्रीफली देख लेना है कि दैट माउंटेन पिक्स कुछ कुछ है, धौलाधर है, पीर पंजल है, नागतिभा, दिस इज महाभारत रेंज, है ना। महाभारत रेंज कहाँ पर हुए? इट इज इन नेपाल, राइट। महाभारत रेंज और मसूरी, ये सारी चीज़ें आपको मिडिल हिमालय में मिलेगा। मिडिल हिमालय से जब नीचे आएंगे तब हमको मिलेगा दैट इज शिवालिक रेंजेस, दिस इज ऑल्सो नोन एज आउटर हिमालय। आउटर हिमालय का जो एवरेज एलिवेशन है वो थोड़ा और कम हो जाएगा, दैट इज 1000 मीटर से लेके 1500 मीटर तक है। ये एवरेज विड्थ है 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर, ये शिवालिक का विड्थ है, और यहाँ पर हमको लो लाइंग हिल्स मिलेगा। सिमिलरली जब हम लोग शिवालिक्स की बात कर रहे हैं अभी, तो शिवालिक बेसिकली थर्ड फेज ऑफ हिमालयन ओरोजेनी बना है। शिवालिक कब बना है? दिस इज थर्ड फेज ऑफ हिमालयन ओरोजेनी, द माउंटेन बिल्डिंग ओरोजेनी। जब माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस होता है उसको ओरोजेनिक प्रोसेस बोलते हैं। उसी तरह से जो कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग होगा उसको इपिरोजेनी बोलते हैं। सो हिमालय के थर्ड फेज, मतलब फर्स्ट फेज में ग्रेटर हिमालय डेवलप हुआ, सेकंड फेज में मिडिल हिमालय डेवलप हुआ, थर्ड फेज में आउटर हिमालय डेवलप हुआ। मीन्स शिवालिक वर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द थर्ड फेज ऑफ द हिमालयन ओरोजेनी। और जब मान लीजिए ग्रेटर हिमालय है आपका, फिर आपका लेशर हिमालय है, फिर बाद में आउटर हिमालय जब डेवलप हो रहा होगा, सो इन बिटवीन जो ऊपर से रिवर्स आता है, द रिवर जो एंटीसीडेंट रिवर्स, जो कि हिमालय फॉर्मेशंस, जो माउंटेन फॉर्मेशंस के पहले से फ्लो होती है, उसको कौन से रिवर बोलते हैं? एंटीसीडेंट रिवर। सो द एंटीसीडेंट रिवर जो फ्लो होके आती है, जब शिवालिक का राइज होता है तो क्या होगा? यहाँ पर उसका ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा, जमाव होगा, और यहाँ पर एक लेक जैसा क्रिएट हो जाएगा। होगा कि नहीं कि सडनली शिवालिक राइज हो गया, जो रिवर्स आ रही थी उसको ऑब्स्ट्रक्शन मिला, एलिवेशंस मिला, और रिवर्स क्या होगा? यहाँ पर ना रुक जाएगी। सो रिवर्स विल बी फॉर्म्ड एंड इन ड्यू कोर्स दिस रिवर विल ऑल्सो कट द शिवालिक। इसलिए शिवालिक में आपको क्या मिलेगा? दैट इज कॉल्ड लो लाइंग हिल्स मिलेगा, वो कट मिलेगा, और बाद में ये सेडिमेंट्स जो रिवर्स लेके आई, द सेडिमेंट्स विल बी डिपॉजिटेड इन दीज एरियाज, एंड बाद में ये प्लेन जैसा बना, दिस इज नोन एज लेकुस्ट्राइन प्लेन। ये कैसा प्लेन है? लेकुस्ट्राइन प्लेन। सो लेकुस्ट्राइन प्लेन कहाँ पर मिलेगा? इन द आउटर हिमालयाज। हाउ? दैट ड्यूरिंग द थर्ड फेज व्हेन द शिवालिक्स वर फॉर्म्ड, दैट एंटीसीडेंट रिवर जो पहले से आ रही थी, जो वाटर जमा होने के चलते दैट इज कॉल्ड ए लेक विल बी फॉर्म्ड, एंड फिर ये लेक जब सूख जाता है, सो ए टाइप ऑफ प्लेन्स फॉर्म दैट इज कॉल्ड लेकुस्ट्राइन प्लेन। सो क्या लेकुस्ट्राइन प्लेन फर्टाइल प्लेन्स होगा कि बैरन लैंड होगा? इट इज ए फर्टाइल प्लेन। वाई फर्टाइल प्लेन? कि लॉट ऑफ सेडिमेंट्स जो भी आपके चीज़ें हैं वो हर साल लाया जाएगा, एंड दैट्स वाई फर्टिलिटी विल बी इंक्रीज। सो लेकुस्ट्राइन प्लेन क्रिएट होगा यहाँ पर। इसके बाद जब हम लोग बात करेंगे कि जैसे शिवालिक को क्रॉस करेंगे तो हमको एक ऐसा रीजन मिलेगा जहाँ पर बोल्डर्स, पेबल्स मिलेगा, और दैट एरिया इज बेसिकली नॉट वेल ड्रेन्ड। सो ये पहले भाबर मिलेगा जहाँ पर रिवर सब छुप जाएगा, और भाबर के बाद फिर से जब री इमर्ज होगा तो एक मार्सी लैंड क्रिएट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तराई बेल्ट। ठीक है, तो भाबर एंड तराई साउथ ऑफ द शिवालिक लाई करता है ना। ये क्रोलॉजी अभी मैंने बताया, सो उसको ध्यान रखेंगे। अब हम लोग जब शिवालिक तक पहुंचे, उसके बाद इन बिटवीन हिमालयाज में एक लद्दाख रीजन में कोल्ड डेजर्ट एरियाज है, जिसको रेंट शेडो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंट शेडो। रेंट शेडो क्या होता है? कि रेंट शेडो ऐसे एरियाज हैं जहां पर बारिश नहीं होती है। सो बारिश नहीं होने के चलते क्या होगा? द कंडीशन ऑफ डेजर्ट क्रिएट होगा, और वहाँ पर जैसे कोल्ड डेजर्ट वगैरह बनता है लद्दाख वगैरह रीजन में। तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयाज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड ट्रांस हिमालयाज। तो फोर्थ जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय कितना है, क्या कहलाता है? ट्रांस हिमालयाज। तब हम लोग ट्रांस हिमालय पे एक नज़र देखते हैं, एंड ट्रांस हिमालय इज ऑल्सो नोन एज तिब्बतन हिमालय। ट्रांस हिमालय को किस नाम से जानते हैं? तिब्बतन हिमालय। और इसका जो एवरेज विड्थ है वो कितना है ना? एक्सट्रीमिटीज पे 40 किलोमीटर है, लेकिन सेंट्रल पार्ट पे 220 किलोमीटर है ना। ये जो हमारा ट्रांस हिमालयाज है, ये आगे चल के पामीर नॉट से मिल जाएगा, है ना। सो पामीर नॉट मतलब अपने एक्सट्रीमिटीज पे ये पतला है 40 किलोमीटर, बट सेंट्रल पार्ट की बात करेंगे सो मोर देन 200 किलोमीटर है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय इज एन इम्पॉर्टेंट, अभी हम लोग इसको समझेंगे।
ट्रांस हिमालय के बारे में क्या है कि इसका जो दिस जोन मर्जेज विद पामीर नॉट क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड, पामीर नॉट बोलते हैं। जब हम लोग हिमालयन सिस्टम को देखेंगे तो वर्ल्ड जो सिस्टम है माउंटेन्स का वो कुछ कुछ नॉट्स में है, जैसे पामीर नॉट्स है, जैसे उससे बहुत सारे माउंटेन रेंजेज निकलता है, राइट, जैसे काराकोरम वगैरह है। तो यहाँ पर ट्रांस हिमालय रीजन का जो वेस्टर्न पार्ट है वो कहाँ जाके मिलता है, पामीर नॉट से मिलता है। और ट्रांस हिमालय में हमको क्या क्या मिलेगा, काराकोरम एंड द कैलाश रेंजेज मिलेगा। सो काराकोरम रेंज एंड कैलाश रेंजेज इट आर वेरी इंपॉर्टेंट। काराकोरम को किस नाम से जाना जाता है, इट इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द हाई एशिया एंड दिस इज ए वाटर डिवाइड बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया। दो रिवर है, एक तो इंडस रिवर और दूसरा तरीम रिवर है, तरीम रिवर, इसका नाम याद रखेंगे। सो द काराकोरम वाटर डिवाइड किसके बीच काम करती है, इंडस रिवर और तरीम रिवर के बीच में। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि यहाँ पर आपको काराकोरम रेंज मिलेगा, कैलाश माउंटेन मिलेगा, जो अभी हमने क्वेश्चन देखा कि जेपीएससी जो 7th to 10th जेपीएससी में पूछा गया कि बताओ कि कैलाश जो माउंटेन है, कैलाश रेंज है, वो किस पार्ट ऑफ हिमालय में मिलेगा। तो आंसर यही है, तिब्बतन हिमालय, वेरी सिंपल। सो बैकबोन ऑफ हाई एशिया किसको बोलते हैं, काराकोरम रेंज को। उसी तरह से जो काराकोरम है वो वाटर सेट बिटवीन द सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया के बीच में है। और रिवर की बात करेंगे, इंडस रिवर और कौन सा रिवर, तरीम रिवर के बीच में वाटर डिवाइड का काम करती है। इस रीजन पे कुछ माउंटेन पिक्स की बात करें तो गॉडविन ऑस्टिन माने K2, हाल्डेन, ब्रॉड, गसेरब्रम, राकापोसी एंड हरमोस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग लिख लेंगे कि जो ट्रांस हिमालय रीजन है उस ट्रांस हिमालय रीजन में कौन कौन से पिक्स मिलेगा हमको ना, एक तो गॉडविन ऑस्टिन मिलेगा, दूसरा हाल्डेन पिक मिलेगा, तीसरा ब्रॉड पिक मिलेगा, फोर्थ गसेरब्रम, फिफ्थ राकापोसी एंड सिक्स दैट इज कॉल्ड हरमोस। ये इंपॉर्टेंट पिक्स हैं, इसको आप जरूर याद रखेंगे। एक और फैक्ट है कि दैट हुंजा रिवर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, ये किसके ट्रिब्यूटरीज है, इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज है ना। हम लोग बात करेंगे जब रिवर सिस्टम की बात करेंगे तो अभी ध्यान रखेंगे कि जो हुंजा रिवर है दिस इज ए ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, सिंधु नदी का एक सहायक नदी है। सो द वैली ऑफ हुंजा रिवर, जो हुंजा रिवर का वैली है, इट इज ए पास टू द सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया जाने का रास्ता है हुंजा रिवर का। एंड देयर इज ए पास बिटवीन लेह एंड यरकंड, और दूसरा पास कहाँ पर है, लेह और यरकंड के बीच में। ट्रांस हिमालय में आगे बढ़ने के पहले एक दो और फैक्ट्स यहाँ पर शेयर करेंगे कि ये जो ट्रांस हिमालय रीजन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। क्यों इंपॉर्टेंट रीजन है कि यहाँ पर हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो काराकोरम है इसको बैकबोन बोला जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स के नाम याद रखेंगे, क्या क्या ग्लेशियर्स हैं, उसके लिए ट्रिक है SB4। द इंपॉर्टेंट ग्लेशियर जो ट्रांस हिमालय में है कौन कौन से हैं, SB4, S फॉर सियाचिन ग्लेशियर, कौन सा ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। P4 से कौन कौन से है, दैट इज कॉल्ड प्रादो, बियाफा, बेटूरा एंड बॉल्टोरो। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स। यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स के नाम याद रखेंगे, लाइक द सियाचिन, ब्रादो, बियाफा, बेटूरा एंड बॉल्टोरो, ये 4 इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं। उसी तरह से जब हम लोग बात करेंगे कि किस ट्रांस हिमालय रीजन पे कौन सा ट्राइब मिलेगा ना, एक इंपॉर्टेंट ट्राइब है जिसका नाम है छेंगपा ट्राइब। कौन सा ट्राइब, छेंगपा ट्राइब। ये छेंगपा ट्राइब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छेंगपा ट्राइब ना दैट इज कॉल्ड पश्मीना गोट, और जिसके थ्रू सहतूस एक टाइप का ऊन है उसको ये लोग अपने निकाला जाता है। सो ट्रांस हिमालय में अभी क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखेंगे ना, ट्रांस हिमालय में काराकोरम रेंज, कैलाश रेंज मिलेगा, इसका वेस्टर्न पार्ट पामीर नॉर्थ से जाके मर्ज हो जाता है। द काराकोरम को बैकबोन ऑफ हाई एशिया बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स है, कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स लाइक SP4। उसी तरह से दैट काराकोरम इट इज ए वाटर डिवाइड बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड द साउथ एशिया। कुछ माउंटेन पिक्स की बात करेंगे ना, K2, गॉडविन ऑस्टिन, हाल्डेन, ब्रॉड, गसेरब्रम, राकापोसी एंड हरमोस, और ये हुंजा वैली गेटवे टू द सेंट्रल एशिया है। ठीक है, तो इतना सारा बात किए हम लोग ना हिमालय सिस्टम। सो दिस इज आवर द फर्स्ट क्लास
और इस फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने आज क्या बात करी कि जो हमारा इंडियन ज्योग्राफी है, दैट इज़ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत हम लोग हिमालयन सिस्टम को समझने से करेंगे। और हिमालय का एक डिवीज़न हमने देखा कि दैट इज लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न, इसमें कि हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक और ट्रांस हिमालय में डिवाइड किया गया है। हिमाद्री में कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स आप लोग याद रखेंगे, हिमाचल, शिवालिक, लेक्विस्टाइन प्लेन कहाँ पर बनता है। फिर हम लोग ट्रांस हिमालय में क्या देखा कि देयर आर दैट इज कॉल्ड द इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स लाइक SB4, बैकबोन बोला जाता है, पामिर नॉर्थ से इसका वेस्टर्न पार्ट जाके मर्ज हो जाता है। हिमालयन सिस्टम में दो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ पर, एक नंगा पर्वत, दूसरा कहाँ पर है, नमचा बरवा में। सो कल हम लोग और जो फिजिकल डिवीजन का रेस्ट ऑफ द पार्ट है उसको कैरी ऑन करेंगे, जिसमें कि हम लोग दैट इज एक थोड़ा सा रह गया है हिमालयन सिस्टम में, ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न हिमालय इस डिवीजन के साथ शुरू करेंगे, देन भाबर तराई रीजन समझेंगे, एंड उसके बाद फिर हम लोग दैट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की बात करेंगे। सो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे अपने न्यू लेक्चर्स के साथ। ये हमारा 11 JPSC प्रीलिम्स क्वालिफायर 1 का पहला प्रोग्राम्स है। ये एक रिवीजन कोर्स होगा 150 आवर्स का। ये हमारे एप्लीकेशंस पे अवेलेबल होगा और ये काफ़ी एक नॉमिनल प्राइस पे जो क्वालिटी वीडियोज़ हैं आपको देने की कोशिश किया जा रहा है। सो हमारे इस वीडियो के साथ आप लोग अपने को एनरीच करेंगे, आप इस सीरीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, एंड लेट्स क्रैक दिस टाइम द अपकमिंग द 11th JPSC। सो यू सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, बाय बाय।